गोपाल जी, दुकान में आग लग गई है। नमस्कार दोस्तों, बीबी और Z5 यानी कि आपका अपना बहू बेटी और Z5 के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं गंगा माई की बेटियां की कहानी कहां तक आगे बढ़ चुकी है। गंगा माई की बेटियां में धीरे धीरे सिद्धू और स्नेहा की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। किसी ना किसी बहाने कायनात भी उन्हें मिलाने की साजिश जो रच देती है। सिद्धू का स्नेहा के प्रति एक तरफा प्यार छुपाए नहीं छुपता। सिद्धू का हर पल हर लम्हा मानो स्नेहा के लिए ही समर्पित किया गया हो। वो स्नेहा के इर्द गिर्द एक भंवरे की तरह मंडराते रहता है। उसे हर पल सुरक्षित रखने और संभालने की जद्दोजहद में लगा रहता है। दूसरी ओर गंगा माई ठाकुराइन दुर्गावती से लोन न मिलने पर मायूस होकर वापस जाने लगती है कि तभी अचानक क्या हुआ आपको? अरे अचानक क्या हुआ? अटक गया लगता है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? लगता है अस्पताल ले जाना इनको। ये तो खाना अटक गया है। आप गर्म पानी में नमक डाल के लाइए, अब ठीक हो जाएगा। गंगा माई की सूझबूझ से दिवाली के ऐन मौके पर ठाकुराइन दुर्गावती पर आने वाली मुसीबत टल जाती है। आप ठीक हो? आप ठीक हो? ठीक है। सांस आ रही है? सांस आ रही है आपकी? हाँ, सांस आ रही है। अब घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, सांस आ रही है। हम निकलते हैं। इनको आराम से बिठाना। हाँ, रुकिए। अगर आज आप नहीं होती ना तो इसी दिवाली के दिन पर हमसे सब कुछ छिन जाता। आप कैसी बातें कर रहे? महादेव करे आपके साथ कोई बुरा ना हो। जिसके लिए आई थी वो लेकर नहीं जाओगी का? दुर्गावती गंगा माई की शुक्रगुजार हो जाती है और उसे दिवाली के पावन अवसर पर खाली हाथ न भेजते हुए उसकी जरूरत को पूरा भी करती है। ले गोली खा। मतलब तू भी ना बच्चों की तरह बर्ताव करती है। खा ना बेटा। नहीं मम्मी, अभी मैं ठीक हो गई हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये तेरे आगे के दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे? दिखा जरा, दिखा दिखा दिखा। हाँ, दे पानी पी, पानी पी, पानी पी। हाँ नहीं सर, मुझे नहीं पीना। तुमसे है तुम तक धारावाहिक में अनु और आर्यवर्धन के बीच अब नाजुक रिश्ता बंध चुका है। इतना नाजुक कि अनु को उसकी आम जिंदगी में भी अपने आसपास के लोगों से आर्यवर्धन के ही जुमले सुनाई देते हैं। शर्मा जी अपनी दिनचर्या दुकान में पूजा से शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक फोन आता है, जिस कारण वो पूजा का जलता हुआ दिया वहीं छोड़कर फोन को अटेंड करने जाते हैं।
हेलो हेलो हेलो। अरे दुकान के बाहर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। हेलो मैं जरा और बाहर आके आपसे बात करता हूँ। हेलो। हाँ द्वारिका लाल। वो कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यहां घटने वाली दुर्घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रघुपति तो कब से ताक पर बैठा था। हाँ नहीं मुझे आ रही, आपको आ रहे ना। हाँ तैयारी तो हो गई ना तुम्हारी? पूरी तैयारी है, बस समय कम है। जब तक मेरा बंदा गोपाल को फोन पे उलझा कर रखा है ना, बस उतने ही टाइम के अंदर में काम करना है। नहीं पूरा नया स्टॉक है। अपने फायदे के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा रघुपति आखिरकार अपने काम को बड़ी घिनौनी तरीके से अंजाम देता है। गोपाल जी, दुकान में आग लग गई है। शर्मा जी की आंखों के सामने उनकी दुकान जलकर राख हो जाती है। अनु अपने पिता और मां के साथ हताश और बेबस होकर आग की ज्वालों में लिपटी दुकान को एक नजर देखते रहती है। सब खत्म हो गया। शर्मा जी अपनी आंखों के सामने अपने सपने को भस्म होते देख फूट फूट कर रो देते हैं। शर्मा जी का पूरा परिवार थक हार कर अपनी दुकान को बेबस होकर जलते देखता है। वेद, तुम मेरे फेवरेट फ्लावर्स लाए हो। सरू कहानी में सरू की जिंदगी में शादी के बाद परिवार में तनाव निर्माण हो। मैं सरू का सच पहले से जानता था। रमेश, रमेश, क्या हुआ? बोल दो इसे, जो कांटे इसने हमारे रिश्ते में बोए हैं, फूल लाने से उनका दर्द कम नहीं हो जाएगा। वेद की सरू के साथ शादी होने के बाद सरू का असली वजूद जानने से उसकी सास तारा और उसके बेटे वेद के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है और तबीयत खराब होगी। सो प्लीज अभी जाओ। जिससे तारा की तबीयत और बिगड़ जाती है। आपको पता है तारा जी को बीपी और शुगर दोनों, उनका मेडिसिन खाना बहुत जरूरी है और उन्होंने खाना तक नहीं खाया। अगर जल्दी उन्होंने कुछ नहीं खाया तो उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दैट। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो फेंको इनका बोरिया बिस्तर। अनिका, जस्ट स्टे इन योर लिमिट्स। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्यादा ही भूल जाओ। डैड, दूसरी ओर कामिनी के जेल जाने के बाद अनिका अपने असली रंग दिखाने लगती है। अपनी मनमानी करते हुए नौकरों को बेघर करने की कोशिश करती है। अनिका, मुझे मजबूर मत करो कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी बेटी हो। एग्जैक्टली डैड। तभी चंद्रकांत और अनिका एक दूसरे का सामना करते हैं। बाप बेटी दोनों में काफी तू-तू मैं होती है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। अनिका, दादी, अनिका छोड़ो हमारे को। रूलिंग पीरियड। अनिका रुक जा। संघर्ष इतना बढ़ जाता है रुक जा कि चंद्रकांत अनिका की काली करतूत का वीडियो सबूत के तौर पर पेश करता है। हमें घर से बाहर निकलने के पहले जरा ये देख लो। ये उस रात का वीडियो है जिस दिन सरू के रूम में आग लगी थी। आग लगाने वाला एक गुनहगार तो जेल में है। वो
दूसरा ये है तुम्हारे सामने। हेलो कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डैड, डैड, हाउ कुड यू? मैं बेटी हूँ आपकी। डैडी, डैड, I'm really sorry. मैं नहीं करना चाहती थी डैड, पता नहीं कैसे हो गया। I'm really sorry डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैड, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए डैड, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। ठीक है, नहीं भेजता जेल, लेकिन एक शर्त। चंद्रकांत की जेल वाली धमकी सुनकर अनिका डर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चंद्रकांत बजाज एम्पायर के वसीयत पर अनिका के दस्तखत लेता है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं एक बार मासा से नहीं। यहाँ तारा के कारण वेद और सरू के रिश्ते में हल्की सी कड़वाहट घुल जाती है। आपने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया। नहीं बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं कंचन चोटवानी, जमाई नंबर 1 में कंचन चोटवानी की करतूत से पर्दा उठने के बाद रिद्धि टूट जाती है और कंचन का सामना करती है। आपने मुझे मेरी माँ से दूर किया, मेरे पापा को मुझसे दूर किया। रिद्धि के जज्बातों का लावा फूटकर कंचन चोटवानी के सामने बरस पड़ता है, और वो है जेल। इतना कि वो कंचन चोटवानी को कानून के हवाले करने तक के लिए कदम उठाती है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन तभी प्रथम अपनी मां कंचन की मदद के लिए आगे आता है। रिद्धि को अपने बंदूक की नोक पर रखता है। बचाओ। प्रथम, नील बीच बचाव करने की विफल कोशिश करता है। हट जा, वरना शूट कर दूंगा मैं। मॉम मैं आ गया। आप डरिए मत। अगर इन्होंने पुलिस को कॉल किया ना तो इन सबको मैं मार दूंगा। तो आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा सबको दिखा ही दिया। नील की बहन मंजरी बीच में आकर प्रथम के कारनामों की पोल खोल देती है। तुमको नहाना था ना, तो देखो मैंने पानी गर्म कर लिया है। आज तुम खाना बना रही हो ना किचन में, देख रहे थे कि बर्तन वर्तन सब किचन में है क्या नहीं। इसमें से घासलेट लीक हो रहा है, अभी पूरे स्टोव में आग लग जाती। रिद्धि अपने भाई की बेरहम करतूत सुनकर उसे सजा देने की कोशिश करती है। How dare you? प्रथम, तूने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? तुझे नील भी अपनी बहन के साथ हुई घरेलू हिंसा का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इतने में पुलिस वहां आकर पूरी स्थिति को कंट्रोल करते हुए अनहोनी होने से रोकती है। पकड़ लो इन दोनों को, चलो। पुलिस प्रथम और कंचन चोटवानी को हिरासत में लेती है। वसुधा में आपने देखा होगा कि देव और वसुधा की शादी चंद्रिका सिंह चौहान की इजाजत के बगैर होती है। दिव्या मैडम, आप रहने दीजिए, मैं लाती हूँ। और दिवाली के ऐन मौके पर वसुधा का गृह प्रवेश करने की तैयारी की जाती है। तभी अचानक चंद्रिका सिंह चौहान के वापस लौटने से
बड़े हुक्म वो हुक्म आ गई। वसु के गृह प्रवेश की विधि मुश्किल में पड़ जाती है। वसु, मुझे अपना दुपट्टा दो। तभी दिव्या की सूझबूझ से परिस्थिति को संभाला जाता है। और टीका टीका टीका। सारिका अपने स्वभावानुसार ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करती है, मगर उसमें वो फेल हो जाती है। हाय मारा राम जी, इन्हें और एक मौका मिल जाएगा हमारे को थप्पड़ जड़ने का, लेकिन इस बार मैं इनके हाथों से थप्पड़ खाऊंगी ही ना। भाभी साहब, हमारे से भारी गलती हो गई है, मैं अपने आप को ही सजा दे देती हूँ। बस करो सारिका। वो मैं पूजा के लिए प्रसाद लेने गई थी। वसु, आज दिवाली के दिन तुम्हारी देवी हुकुम का आशीर्वाद नहीं लोगी? पापा सा नए नए पति पत्नी बने वसु और देव की जोड़ी के लिए चंद्रिका सिंह चौहान का आशीर्वाद पाने हेतु बड़ी होशियारी से सिचुएशन बनाते हैं। देव, जरा फोन उठाओ। हमेशा खुश रहो। शुरू करें? लक्ष्मी पूजन के पावन अवसर पर चौहान खानदान की पारंपरिक घर के सदस्यों को एक ही थाली में खाना खाने का संस्कार शुरू होता है। अब वसु इस घर की बड़ी बहू है, उसके साथ बैठे बिना ये रीत पूरी नहीं हो सकती, पर वो बैठेगी कैसे? वसु, तभी दिव्या वसुधा को आमंत्रित करने का प्रयास करती है। तो तुम भी आओ, यहाँ बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। नहीं दिव्या। कि तभी देवी हुकुम नंदिनी का उदाहरण देकर उसके प्रयास पर रोक लगाती है। अब नंदिनी इस घर की बहू बनने वाली है, फिर भी उसे इस थाली में खाने का हक नहीं है, तो वसुधा को यह हक कैसे मिल सकता है? माना वो हमारे परिवार जैसी है। चंद्रिका सिंह चौहान देव के साथ नंदिनी के रिश्ते की बात कहकर देव और वसु के लिए एक अजीब उलझननुमा स्थिति उत्पन्न करती है। देव जी पानी ले लीजिए। देव और वसुधा की हुई शादी और अनजान चंद्रिका के कहने पर नंदिनी की देव के साथ होने वाली शादी का पेच किस तरह सुलझता है, ये जानना हो तो ZEE5 पर इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही बाकी शोज के पूरे एपिसोड्स आप फ्री में देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 पर है अपनी भाषा और अपनी कहानियां।